हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं। दोस्त, इसमें मैं शेषफल से संबंधित बहुत ही चुने हुए प्रश्नों को लेके आया हूं और आज मैं बहुत ही शानदार और आसान ट्रिक से सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ ही सेकंड्स में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्त, तो देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 713 से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 115 आता है। ठीक है, अगर मैं उसी संख्या को अब 31 से अगर भाग दूं तो हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बेसिक में बता देता हूं कि जैसे मान लो किसी संख्या को आपने 713 से भाग दिया तो शेषफल आपका 115 बच रहा है। ठीक है, शेषफल 115 वहाँ पे बच रहा है, मतलब ये संख्या अभी बची हुई है। और ये क्या संख्या है, ये 31 है, तो 31 का भाग तो इस 31 का भाग इस 115 में तो चला ही जाएगा ना भी। इस 31 से 115 में भाग तो अभी चला ही जाएगा। तो मतलब क्या है कि जिस संख्या को मैंने 713 से भाग दिया था उसमें शेषफल 115 बचा था। ठीक है, अब मैं उस संख्या को 31 से भी तो भाग दे सकता हूं, क्योंकि उसका जो शेषफल है वो क्या है, जिससे भाग देना है उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त आप लोगों को बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो करना क्या होता है, पहले जो शेषफल आ रहा है उस शेषफल में सिर्फ और सिर्फ आपको जो दूसरी संख्या से भाग देना था उससे भाग कर देंगे तो आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 31 दूना 62 और फिर बचा यहाँ पे 62, 31 दूना 62। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना आएगा दोस्त, 22 आएगा। कुछ भी नहीं सोचना है आपको करना क्या होगा कि अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे क्या था कि संख्या को 713 से भाग दिया गया तो शेषफल 115 मिलता है, और इसी संख्या को अगर मैं 31 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। कुछ नहीं करना रहेगा आपको, बस शेषफल में ही आपको उस संख्या से जिससे अब भाग देना है, आप अगर भाग दे देंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। सेम क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्त, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब आपको ये पता चल गया है कि सिर्फ शेष में ही हमें क्या करना है, 29 से भाग दे देना है। तो 29 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा क्या, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 2 गया 1, तो आपका शेषफल क्या आएगा दोस्त, 19 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत आते हैं दोस्त। करना क्या होगा, आपको सिर्फ शेष में संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर मिल जाएगा, आपका शेषफल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर आपका एक शेष बचता है। यदि भागफल को, यहाँ पे देखो दोस्त, जब मैंने संख्या को 13 से भाग दिया तो एक शेष बचता है। अब जो भागफल आया होगा उसे जब 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा। ठीक है, अब उसी संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान ट्रिक से आपको सिखाऊंगा, आप बस इसे कुछ ही सेकंड्स में सीख लेंगे। दोस्त, करना क्या है आपको, पहले इसने क्या किया, 13 से भाग दिया, फिर क्या किया, इसने 5 से भाग दिया। ये बात समझ में आई, 13 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, फिर क्या बोला, इसी संख्या को 65 से भाग दे। तो दोस्त एक चीज बताओ कि 13 और 5 को गुणा करने पे 65 ही तो आएगा। एक संख्या थी जिसको 13 से भाग दिया और उसी संख्या के भागफल को 5 से भाग दिया। ठीक है, बाद में क्या किया कि इसी संख्या को उसने 65 से भाग दिया।
तो इन दोनों का गुणनफल ही तो दोस्त ये 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब इसने 13 से भाग दिया तो आपका शेषफल 1 आ रहा है, और जब इसने 5 से भाग दिया तो आपका शेषफल यहाँ पे 3 आ रहा है। ये बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। करना क्या था कि जब इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। जब इस संख्या को हम 65 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो ज्ञात करना है। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्त, बस आपको ध्यान देना है। करना क्या होगा, आपको जिस संख्या से आपको पहले भाग दिया गया, जिस संख्या से आपने पहले भाग दिया है, ठीक है, उसको आपने पहले लिखा, और जिससे आपने बाद में भाग दिया उसको आपने बाद में लिखा। यही प्रक्रिया आपको हमेशा हर प्रश्न में करते रहना है, इस टाइप के प्रश्नों में। अब देखो दोस्त, करना क्या है, इस 13 का गुणा आपको 3 में करना है, और उसके बाद प्लस कर देना है इस 1 को। तो 13 तिया 39 और 1 40, बस यही आंसर हो गया दोस्त। आप कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ। आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, अभी आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगी दोस्त। सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, बस इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, एक स्टेप इसमें मैंने और बढ़ा दिया। क्या लिखा मैंने कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अभी मैंने जो प्रश्न पढ़ा था दोस्त, उसमें 2 ही स्टेप था। ठीक है, 1 और 2, इसमें क्या हुआ, एक स्टेप और बढ़ गया। तो ऐसे जितने भी स्टेप्स बढ़ते जाएंगे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उसे ध्यान से देखते रहना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या को 120 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। एक दूसरा प्रश्न भी इसमें है कि यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि 4 से भाग दिया मैंने पहले, किससे भाग दिया मैंने पहले, 4 से भाग दिया, फिर किससे भाग दिया मैंने, 5 से भाग दिया, और फिर किससे भाग दिया मैंने, 6 से भाग दिया। ये बात समझ में आ रही है। तो 4 पंचे 20, 20 का जब 6 में गुणा करोगे 120 ही तो आएगा दोस्त। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, यदि संख्या को 120 से भाग दी, मतलब इन सबका जो गुणनफल आएगा वो 120 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। जब मैंने 4 से भाग दिया तो शेष हमारा कितना बचा, 2, और जब मैंने 5 से भाग दिया तो शेष कितना मिला मुझे, 3, और जब मैंने 6 से भाग दिया तब भी हमें क्या मिला, शेष 5 मिला। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, सेम फॉलो करेंगे, यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। यदि संख्या को 120 से भाग दें, यदि संख्या को 120 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो ना। अब देखो, जैसा प्रोसेस मैंने वहाँ पे किया सेम वही करना। वहाँ पे 2 ही स्टेप था दोस्त, तो ऐसे मल्टीप्लाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। अभी इसको हम लोग हाइड रखेंगे। 5 पचे 25 और 3 कितना होता है, देखो 5 पचे 25 में ये 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या करा मैंने, 5 पचे 25 और 25 में ये 3 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 25 और 3 कितना हो गया आपका, 28 हो गया। यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। बात समझ में आ रही है। अब सेम वन, ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 28 आ गई। यहाँ की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 28 आ गई। सेम प्रोसेस आगे फॉलो करो। अब 4 का गुणा 28 में हो जाएगा। अब 4 का गुणा 28 में हो जाएगा और ये 2 शेषफल ऐड हो जाएगा। सेम 5 पचे 25 और 3 28 हुआ था, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 28 आ गई। अब 4 का क्या कर रहे हैं हम, अब इस 4 का मल्टीप्लाई 28 में कर दे रहे हैं और प्लस में क्या कर दे रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं। सेम वही प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 अठे 32 और 4 दूनाई 8 3 11 और ये प्लस 2, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 114 आ गया। बात समझ में आई दोस्त, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है,
बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। करना क्या है आपको, आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। इसमें कुछ नहीं करना रहेगा आपको, बस केवल समझना है। 5 पचे 25 और 3 28, फिर 4 का 28 में करोगे 112, 112 का 2 में जोड़ोगे तो 114, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो आसान सी ट्रिक है आपको समझ में आई होगी। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए क्वेश्चन को करने के लिए, तो मुझे पक्का उम्मीद है आप हर टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्त। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं दोस्त। लिखा क्या है, यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। अगर अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। अब संख्या निकालने की भी बहुत ही शानदार ट्रिक है मेरे पास दोस्त। करना क्या है, आपने पहले जब 4 से भाग दिया, आपने पहले जब 4 से भाग दिया तो आपका शेषफल 2 बचा। ठीक इसी तरह से आपको लिखना है, आपने 4 से भाग दिया तो आपका शेषफल 2 बचा, ठीक है। फिर क्या किया आपने, जब आपने 5 से भाग दिया, जब आपने 5 से भाग दिया तो आपका शेषफल 3 बचा, ठीक है। उसके बाद जब आपने 6 से भाग दिया, जब आपने 6 से भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचा, 5 बचा। यहाँ तक की बात समझ में आई। जब आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल 2 बचा, जब आपने 5 से भाग दिया तो शेषफल 3 बचा, जब आपने 6 से भाग दिया तो शेषफल 5 बचा। अंत में बोला है कि आपका भागफल 7 होता है, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न पे क्यों लिख रहा हूँ दोस्त, आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। तो मैं शेषफल को प्लस में लिख रहा हूँ और जिससे भाग दे रहा हूँ उसे गुणे में लिख रहा हूँ। अंत में भागफल हमारा 7 है तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अंत में भागफल 7 है तो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो होता है। तो अंत में, अंत का क्या है हमारा, हम 6 से भाग दे रहे हैं तो इस समय भागफल हमें 7 मिल रहा है और शेषफल मिल रहा है 5। बात समझ में आई। अब देखो दोस्त, बस आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे साहब। ये 6 सत्ते 42, 42 और 5 कितना हो गया आपका 47। अब 47 में आपको 5 से गुणा करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 3 23 235, और ये 3 जब ऐड करोगे तो 238 हो गया, ठीक है। अब इस 238 में आपको 4 से गुणा करके 2 ऐड कर देना है, यही तो हुआ, ठीक है। तो 4 अठे 32 और 4 तिहाई 12, 12 और 3 15 और 4 गुना 8 और 1 9 प्लस 2, आपका आंसर आ गया 954। यही वो संख्या थी दोस्त जिसे 4 से भाग दिया गया तो 2 शेष बचा, 5 से भाग दिया गया तो 3 शेष बचा और 6 से भाग दिया गया तो 5 शेष बचा था, ठीक है। और जब मैंने इसको 120 से भाग दिया था तो शेषफल 114 बचा था, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्त। अगला प्रश्न दोस्त, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पे आपका शेषफल 3 आ रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पे आपका शेषफल क्या आएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो था वो वर्ग नहीं होता था, उसी संख्या को जब हम किसी और संख्या से भाग देते थे तो शेषफल निकालना रहता था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम किसी संख्या को 6 से भाग देते थे तो शेषफल 3 बचता था, और यहाँ पे क्या है, उसी संख्या के वर्ग को अगर मैं 6 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा। दोस्त मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये क्वेश्चन मैं 2 सेकंड में सिखा दूंगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। क्या करना है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने की बात कर रहा है तो आपको क्या करना, उसके शेषफल को क्या करना, वर्ग कर देना। उसके शेषफल को आपको वर्ग कर देना है। तो शेषफल 3 था तो 3 का वर्ग आपको कर देना है। यहाँ पे जो शेषफल था दोस्त वो कितना था आपका, 3 था, तो यहाँ पे शेषफल का वर्ग कर देना है, 9 आ गया, ठीक है। और इसे भी कितने से भाग देना था, 6 से। आपको दोस्त इसके 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा ऐसा बनाना है जो 6 से विभक्त होता है, तो 9 में से अगर मैं 6 निकालूंगा तो 3 बचा,
9 में से 6 निकालूंगा तो ये 6 तो भाग देने पे कट गया, आपका जो शेषफल बचा वो 3 बचा दोस्तों। बात समझ में आई कि जब उसी संख्या के वर्ग को मैं जब 6 से भाग दूंगा अब तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि संख्या के वर्ग को अगर आता है तो आपका जो पहले शेषफल होगा उसका वर्ग कर दो, 9 आ गया। ठीक है, अब इस 9 में कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 ही तो विभाजित होगी। ठीक है, तो 6 मैंने अलग कर लिया क्योंकि ये 6 इस 6 से कट जाएगा, बचा क्या, 3। यही तो हमारा शेषफल होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चंस को करते हैं दोस्त। ठीक है, पक्का आपको ये समझ में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को आप इजीली खुद ही सॉल्व कर सकते हो। किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 बच रहा है, उसी संख्या के वर्ग को ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो खुद ही। क्या करना है आपको, जो आपका रिमाइंडर था 5 उसका क्या कर देना है वर्ग। 25 आ गया मेरे दोस्त, 25 आ गया। अब देखो क्या है, इसी को 8 से भाग देना है। तो 25 में ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से कट जाएगी, 24 ही तो है और 1 बचा। 25 के 2 हिस्से कर दिए मैंने, 24 और 1। 24 मैंने क्यों किया, क्योंकि 8 से कटने वाली संख्या 25 में बाहर कर लेनी है। तो 24 8 से कट जाएगा, बचा क्या, 1। यही तो शेषफल हो गया दोस्त, यही तो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि जब आपने 8 से भाग दिया किसी संख्या में तो आपका शेषफल 5 बचा था, तो उसी संख्या के वर्ग को जब आपने 8 से भाग दिया तो शेषफल आपका 1 आ गया। ठीक है दोस्त, बहुत ही इजी है, बस आप इसे सॉल्व करिएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चंस को आप घर पे बनाइए और खुद सॉल्व करिए। आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल आपका 1 मिलता है और उसी संख्या के वर्ग को जब आप 3 से भाग देते हो तो शेषफल क्या आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ट्राई करो। ठीक है, आपको करना क्या है कि शेषफल आपका कितना है, आपका जो रिमाइंडर है दोस्त वो 1 है और उसी संख्या के वर्ग हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया तो ये 1 ही तो आएगा। ठीक है, और फिर क्या बोला, 3 से भाग देना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि 1 के कैसे मैं 2 हिस्से करूँ कि जो 1 हिस्सा उसका 3 से कट जाए। ठीक है, तो करना क्या है दोस्त कि आप 3 ले लो, इसमें से क्या करो, 3 ले लो तो आपका रिमाइंडर -2 बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। 1 आपके पास है तो 3 से भाग देना है, तो 3 से तो भाग जाना, इतनी संख्या आपको तो निकालनी है कि जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो सबसे छोटी संख्या जो आपकी 3 से कट जाएगी वो क्या है, 3 है। ठीक है, और 3 जब आपने 1 में से निकाल लिया दोस्त तो आपका क्या बचेगा, -2 ही तो बचेगा, क्योंकि 3 में से -2 घटाओगे तभी तो आपका 1 आया। ठीक है, अभी पिछले सवाल में मैंने क्या लिखा था, 25 के 2 हिस्से 24 + 1, यही तो मैंने किया था, 24 और 1 25 होता था। तो यहाँ पे भी तो इन दोनों को जोड़ने पे 1 होना चाहिए, तो 3 में से जब 2 घटाऊंगा तभी तो 1 आएगा। और एक बात और दोस्त कि रिमाइंडर कभी आपका निगेटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्त, रिमाइंडर आपका कभी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव रिमाइंडर का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इस रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि जिससे आपको भाग देना उसी में से निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देना। किससे भाग देना है, 3 से। 3 से आपको इस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर देना, 3 में से 2 क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो क्या आएगा, 1 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मतलब जब उसी संख्या के वर्ग को हम 3 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। क्या लिखा है कि किसी संख्या को जब आप 4 से भाग देते हो तो भागफल तथा शेषफल का जो योग है वो 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्त। देखो यहाँ पे क्या होता है
कि जब आपको संख्या निकालनी होती, मतलब जब भाज्य निकालना होता, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो होता है दोस्त, यही तो फार्मूला आप यूज करते हो। भाज्य यानी कि संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। यहाँ पे संख्या को किससे भाग देना, 4 से। मतलब आपका जो भाजक है, मतलब जो b है वो कितना है, 4 है। जो b है वो कितना है आपका, 4 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। भागफल आपका q है और शेषफल आपका r है। बोला क्या है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। क्या बोला है कि भागफल तथा शेषफल का जो योग है वो आपका कितना है, 8 है। यहाँ तक बात समझ में आई। इनके वर्गों का योग 34 है। इनके जो वर्ग है, इनका जो वर्ग है, इसका योग कितना बोला है, 34। दोस्त मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 8 है और q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 34 है। तो जब यहाँ पे योगफल 8 है दोस्त, तो गुणनफल निकालना मैं सीधे सिखाता हूँ आपको। तो क्यूआर की वैल्यू जो होती है दोस्त, वो क्या होती है, q प्लस आर का स्क्वायर, मतलब 8 × 64 माइनस q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 34/2। अगर इस टाइप का कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है दोस्त, तो करना क्या है कि यहाँ पे जो था q प्लस आर की वैल्यू 8 है। आपको अलजबरा में, बीजगणित में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे दोस्त। q प्लस आर की वैल्यू आपकी 8 है और इनके वर्गों का योग 34 है। आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा q और r की वैल्यू निकालने के लिए। तो डायरेक्ट गुणनफल मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्त, इनके योगफल का वर्ग माइनस इनके वर्गों का जो योग है वो हो जाता है माइनस में, ठीक है। जो योगफल है उसका वर्ग कर लेते हैं और घटा किसको देते हैं, इनके वर्गों के योगफल को, और 2 से भाग देने पे आपको इन दोनों का गुणनफल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो 64 में से 34 गया तो आपका बचा 30। 30 को 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा दोस्त, 15 बचा। अब आप सोचोगे कि इसे सॉल्व करें, q की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करें, फिर हम द्विघात समीकरण बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तब जाके सॉल्व करें। बहुत टाइम लगेगा दोस्त। बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। करना क्या है, q और r मिलके 8 हो रहे हैं और यहाँ पे q और r का गुणा करने पे 15 हो रहा है। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो जो इसे सेटिस्फाइड करती हो। मैंने क्या किया, 5 लिया और 3, तो 5 × 15 होता है और 5 और 3 8 भी तो होता है दोस्त। बात समझ में आ गई। q की वैल्यू आ गई 5 और r की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं r की वैल्यू 5 और q की वैल्यू भी तो 3 ले सकता हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, भागफल से छोटा होता है, तो इससे ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब देखो, तो आपको क्या मिल गया, q मिल गया दोस्त। ये क्या है आपका, q है और ये क्या है आपका, r है, ठीक है। तो q कितना मिला, 5 और r कितना मिला, 3। 4 पंचे 20 और 3 30। यही वो संख्या है दोस्त, ठीक है। समझ में आया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्त और मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया होगा, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। जो आपका भाजक है वो भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, और आपको बता भी दिया है कि आपका जो शेषफल है वो 46 है। तो आपको बताना है कि भाज्य यानी कि वो संख्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पे शेषफल को बोल दिया 46 है, मतलब शेषफल की जगह पे आपकी वैल्यू तो 46 हो गई। आपको b और q की वैल्यू ही तो ढूंढनी है, ठीक है। बोला क्या है प्रश्न में कि जो भाजक है, जो भाजक है, भाजक को b बोलते हो, भाजक को b बोलते हो, भागफल को q बोलते हो, ठीक है। जो हमारा भाजक है, ठीक है, वो क्या है, वो भागफल का यानी कि q का 10 गुना है। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। और शेषफल का, और यही जो हमारा भाजक था, ये जो शेषफल था, शेषफल कितना था, 46 था, इसका कितना था, 5 गुना था।
बात समझ रहे हो? तो देखो दोस्त, ये b की जो वैल्यू है, जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई? जो b की वैल्यू है दोस्त कितनी आ जाएगी? 5 छंग 30 और 5 चौके 20 और 3 23। बात समझ में आई? दो कंडीशन है, भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है और यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो अब यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल गई 230। b की वैल्यू 230 मिल गई तो 0 से 0 कट गया दोस्त। तो q की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 23 मिल गई कि नहीं मिल गई? q की वैल्यू आपको मिल गई 23। ठीक है, q की वैल्यू आपको मिल गई 23 और b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 230। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आप इसे जब सॉल्व करोगे दोस्त तो बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको माइंड में यहाँ पे सॉल्व करना है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना यानी कि 10 क्यू हो गया, b की वैल्यू 10 क्यू हो गई। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना मतलब 46 का 5 गुना आपका 230 हो गया। सीधा सीधा आपका मतलब ये हो गया कि जो b की वैल्यू थी वो आपकी 230 आ गई। डायरेक्ट यहाँ से करना है आपको। ठीक है, जो भाजक था वो शेषफल का 5 गुना यानी कि 46 का 5 गुना 230। तो जो b की वैल्यू थी दोस्त वो 230 हो गई कि नहीं हो गई? सिर्फ क्यों ही तो फाइंड करना था। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि b जो है 10 क्यू था, b जो है वो भागफल का 10 गुना था और b की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल चुका कि 46 पंचे कितना 230 होता है, तो 1 0 1 0 कटेगा तो b की वैल्यू आपको 23 मिल गई। कितनी मिल गई? सॉरी, q की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 23 मिल गई। तो आपने क्या किया? q की वैल्यू 23 मिली। 23 का 23 में गुणा करने पे 529 होता है दोस्त और एक जीरो ये लग गया और प्लस 46। ठीक है, कितना हो गया? 6 9 4 13 और ये 3 5336 आपकी संख्या आएगी दोस्त। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r की वैल्यू ऑलरेडी पहले से पता है आपको। ठीक है, और क्या बोला है कि जो भाजक था हमारा वो शेषफल का 5 गुना मतलब 230। सीधा सीधा हो गया। फिर एक कंडीशन और था कि भाजक जो था वो भागफल का 10 गुना था। तो b की वैल्यू जब 230 आ गई, v की वैल्यू 230 आ गई तो दोनों को काट दो, q की वैल्यू 23 आ गई। थोड़ा सा सॉल्व करना है, 23 23 529 और एक जीरो 46 जोड़ दो, आपकी संख्या हो गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्त आपके सामने है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर आपका जो शेषफल है वो 12 बचता है। बात समझ में आई कि किसी संख्या में 7 जोड़कर जो योगफल आया उसे 5 से गुणा करके जो गुणनफल आया उसे 9 से जब भाग दिया गया तो जो भागफल आपका आया उसमें से 3 घटा दिया गया तो आपका शेष 12 बचता है। ठीक है, ये जब यहाँ पे आएगा दोस्त, इस 3 को जब इधर लेके आओगे तो ये आपका 12 और 3 15 हो गया। फिर ये कट गया आपका 5 तिहाई 15, 9 त्रिक 27 हो गया। तो यक्स प्लस 7 बराबर 27 है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि जो संख्या थी वो कितनी थी? 20 थी। जो संख्या थी दोस्त वो कितनी थी? 20 थी। यहाँ पे दोस्त आपको संख्या निकालनी थी क्योंकि शेष तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना था आपको? संख्या निकालनी थी। तो आपकी संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न दोस्त कि किसी संख्या n को, यहाँ पे मैंने एक संख्या n मानी है, अगर इसको मैं 4 से भाग देता हूँ तो शेष 3 बचता है। अगर संख्या 2n, यहाँ पे संख्या n थी जिसको मैंने 4 से भाग दिया तो शेष 3 बचा। अगर संख्या 2n हो जाए और उसे भी अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? दोस्त इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो हर जगह आपको यूज़ करना होगा इस टाइप के प्रश्नों में। अगर आप किसी संख्या यक्ष को अगर आप d से भाग देते हैं,
कोई भी संख्या सपोज कर लो, और यहाँ पे भी कोई संख्या आपने सपोज कर ली, हमने x मान लिया और d मान लिया। जब x में मैंने d से भाग दिया तो हमारा शेषफल r आएगा, और अगर इस संख्या का मैं 2 गुना कर दूँ, अगर मैं इस संख्या का 2 गुना कर दूँ और उसी संख्या से भाग दूँ दोस्त, तो शेषफल हमारा जो है 2 गुना आएगा। आप ये घर पे करके चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से मान के इस चीज को आप चेक कर सकते हो। ये 100% सही है दोस्त, कि अगर किसी संख्या को आप d से भाग देते तो आपका रिमाइंडर आ रहा है, और अगर उसी संख्या का आपने दुगुना कर दिया तो आपका शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। अगर आपने उस संख्या का 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, कितना भी गुना अगर आपने कर दिया तो आपका शेषफल भी उतना ही गुना आएगा। ठीक है। एक बात और दोस्त, कि अगर मान लो आपने उस संख्या का, मान लो मैंने 7 टाइम्स ले लिया और उसमें 9 जोड़ने पे अगर उस संख्या को मैं d से ही भाग देता हूँ तो आपका शेषफल भी उस संख्या जो आपका गुना है उतने का गुना और प्लस 9 ही आएगा। आपका शेषफल जो है सेम इसी के अकॉर्डिंग आएगा। और एक चीज़ और बताऊंगा दोस्त, कि अगर संख्या का आप वर्ग करके उसी संख्या से भाग देते हो तो आपका शेषफल भी वर्ग में आएगा। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं इसलिए यहाँ पे मैंने ये बता दिया, अभी यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर मैं n को 4 से भाग देता हूँ तो शेष 3 बचा, और अगर संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया दोस्त, जब मैंने n को 4 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 3 बचा, और अगर मैं संख्या को, अगर मेरी संख्या 2n हो जाए और उससे भी मैं 4 से भाग दूँ, यहाँ पे देखो जब संख्या थी x और d से भाग दिया तो आ रहा है, जब संख्या को 2 गुना कर दिया तो शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल हमारा 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस 6 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 6 के 2 हिस्से कर लो दोस्त, कितने, 4 और 2, क्योंकि ये 4 तो 4 से कट गया, जो आपका 2 बचा यही तो आपका शेषफल है, यही आपका शेषफल है दोस्त। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्त, कि यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। यदि संख्या का 4 गुना कर दिया जाए और 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। प्रश्न को आपको समझना है दोस्त, कि जब मैंने संख्या को 129 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 27 बचा। जब 129 से भाग दिया था तो शेष हमारा कितना बचा था, 27 बचा था, और जब मैंने संख्या का 4 गुना कर दिया। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी दोस्त, कि जब आप संख्या को बढ़ाओगे, जितना आप संख्या बढ़ाओगे आपका शेषफल भी उतना बढ़ता जाएगा। तो जब आपने संख्या को 129 से भाग दिया था तो शेष 27 आया था, जब आप संख्या का 4 गुना कर देंगे तो आपका शेषफल भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब 27 गुणे 4 अब आपका ये शेषफल हो जाएगा। और इसको भाग देना है आपको, जो शेषफल अब बचा है उसे आपको 86 से भाग देना है। ठीक है, जो अब आएगा वही आपका शेषफल होगा। यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से समझना है दोस्त, कि जब किसी संख्या को आप 129 से भाग देते हो तो कितना बचा, 27 बचा हुआ है, और संख्या का 4 गुना करोगे। अभी हमने बताया कि जैसे ही आप संख्या का गुना करते हो आपका शेषफल भी उतना गुना बढ़ जाता है। तो शेषफल भी कितना हो जाएगा, 27 गुणे 4। अब इसे अगर मैं 86 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 गुना ही 8, सॉरी 4 से तो कटेगा नहीं, ये कट गया 2 से। ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। या तो आप डायरेक्ट ही कर लो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 27 चौके 108 होता है, 4 सत्ते 28, तो 4 दुना 8 2 10, 108 और ये 86। एक बार भाग जाएगा, सिर्फ एक बार भाग जाएगा दोस्त, आपका शेषफल कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया, यही आपका तो रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्त, आप इसे अच्छे से समझिएगा और
बार बार मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो।